नमस्कार बच्चों, हमने आपसे अपने पिछले वीडियो में रस के अंग की चर्चा की थी और अब हम आपसे रस के प्रकारों की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि रस के 11 प्रकार होते हैं, तो इसमें हम आपको एक एक रस के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्रृंगार रस की। बच्चों, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और रसपति भी कहा जाता है। रसराज यानी रसों का राजा, यानी सबसे श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना गया है। अब श्रृंगार रस से तात्पर्य क्या है? श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति यानी प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित, जो मतलब स्थायी भाव से में जो रति का भाव मन में समाया हुआ है, जो प्रेम का भाव समाया हुआ है, वो रस की अवस्था में जब पहुंच जाता है तब वो श्रृंगार रस कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब काव्य पंक्तियों से हमें इस प्रकार की अनुभूति हो कि जिससे हमारे मन में जो अवस्थित स्थायी भाव रति है या प्रेम है वो प्रस्फुटित हो जाए, उसकी निष्पत्ति हो जाए, तब वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसके अंतर्गत बच्चों जैसे वसंत ऋतु है यानी प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन, सुंदर वन पक्षियों इत्यादि का वर्णन, बहुत ही सुंदर माहौल का वर्णन किया जाता है कविता के माध्यम से। नायक और नायिका के बीच के प्रेम स्नेह का वर्णन किया जाता है, तब वहाँ पर श्रृंगार रस होता है और इसीलिए इसको रसों का राजा भी कहा गया है और रसपति भी कहा जाता है। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे ये पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पति रूप में भक्ति की गई है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वैद्य संवलिया होय। यहाँ भी श्रृंगार रस है और इसी प्रकार श्रृंगार रस का एक और उदाहरण है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। और इसी प्रकार एक और भी सुंदर उदाहरण हम आपको समझाते हैं, अरे बता दो मुझे कहाँ, प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को, डाल रही हूँ मैं फेरा। और एक उदाहरण हम और आपको समझाते हैं, कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। अब यहाँ पर नेत्रों के माध्यम से नायक और नायिका के परस्पर आकर्षण को चित्रित किया गया है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। अब बच्चों अभी आपने इसमें श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण हमारे माध्यम से जाने। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ उदाहरण तो संयोग यानी मिलन का प्रतिरूप हैं और कुछ उदाहरण वियोग यानी विरह का प्रतिरूप हैं। तो इस आधार पर श्रृंगार रस के दो भेद हैं। कितने भेद हैं श्रृंगार रस के? दो भेद श्रृंगार रस के माने गए हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार उसे कहते हैं जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप इत्यादि का वर्णन होता है, तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे हम फिर से आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन नट जाए।
यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। इसी तरह से जो अभी उदाहरण हमने आपको एक समझाया था उसको पुनः हम आपको बताते हैं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ भी नायक नायिका के नेत्रों के माध्यम से आकर्षण को चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। इसी प्रकार जैसा कि पहले भी हमने आपको उदाहरण बताया था वो पुनः आपको बता रहे हैं, ये भी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार रस क्या है और श्रृंगार रस के दो भेदों में संयोग श्रृंगार क्या है। तो संयोग श्रृंगार पुनः हम उसकी परिभाषा आपको समझाते हैं। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और दूसरा है इसका पक्ष, दूसरा भेद कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। अब यहाँ पर जैसा कि बिल्कुल निश्चित है कि जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, विरह का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। और वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी रति ही है। अब जैसे इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम देते हैं कि जब भगवान राम सीता जी को वन वन में खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, तो कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इन पंक्तियों में, इस चौपाई में भगवान राम के विरह का वर्णन है जब वो सीता जी को खोज रहे हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार का उदाहरण गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन नाही 10-20 एक तो हुतो गयो श्याम संग को औराधे ईस। अब यहाँ भी वियोग श्रृंगार है। इसी तरह एक उदाहरण है, मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है। इसी प्रकार सूरदास जी का एक पद है जिसमें आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है, यानी विरह का वर्णन है, गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। पूरा भ्रमर गीत जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित है, सूर सागर का जो एक पक्ष है, उसमें जितने भी पद हैं सब वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि वियोग श्रृंगार क्या है, संयोग श्रृंगार क्या है और श्रृंगार क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। आशा है आपको ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि अपने कमेंट के माध्यम से। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की शंका है तो आप शंका का निवारण कर सकते हैं, हम आपकी शंका का निवारण कर देंगे। तो आशा है बच्चों आपको श्रृंगार रस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रस के प्रकारों में श्रृंगार रस एक महत्वपूर्ण रस है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसको रस राज कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको श्रृंगार रस के विषय में समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार रस क्या है। अब बच्चों हम आपसे हास्य रस की चर्चा करने जा रहे हैं। एक दूसरे महत्वपूर्ण रस हास्य रस की चर्चा करने जा रहे हैं। हास्य रस उसे कहते हैं कि जब किसी पदार्थ या व्यक्ति की
असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा इत्यादि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। किसे हास कहा जाता है? कि जब किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा इत्यादि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास यानी यही हंसी का भाव जो है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव ही हास है। क्या है इसका स्थायी भाव? हास है। तो बच्चों समझ में आ गया ना कि जब किसी विशिष्ट प्रकार की पदार्थ, व्यक्ति की आकृति, असाधारण वेशभूषा, तौर तरीका, बातचीत को सुनकर हमारे मन में, हृदय में हास्य का भाव यानी हंसी का भाव उत्पन्न हो, विनोद का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। अब इसमें क्या बताया गया है, फिर से सुनिए इस उदाहरण को। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अब इसमें भगवान शिव की बारात का वर्णन किया गया है। अब इसमें हम आपको स्पष्ट करते हैं, इसका स्थायी भाव क्या है? हास है। आलम्बन विभाव क्या है? शिव का समाज। आश्रय आलम्बन क्या है? स्वयं शिव, स्वयं भगवान शंकर। और उद्दीपन क्या है? जो हमें हंसी का भाव व्यक्त कर रहा है इसमें, वो है हमारे मन में, वो है विचित्र वेशभूषा। और अनुभाव क्या है? शिव जी का हंसना। और संचारी भाव रोमांच, हर्ष, चापल्य, ये सब इसके संचारी भाव हैं। फिर से समझिए इसको। इस पंक्ति में स्थायी भाव क्या है? हास। आलम्बन विभाव क्या है? शिव जी का समाज। आश्रय आलम्बन क्या है? स्वयं शिव जी। उद्दीपन क्या है? विचित्र वेशभूषा। अनुभाव क्या है? शिव जी का हंसना। और संचारी भाव है रोमांच, हर्ष और चापल्य। तो बच्चों ये हमने एक उदाहरण के माध्यम से आपको हास्यरस समझाया। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। बिंध के बासी उदासी तपोव्रत धारी महा, बिनु नारी दुखारे। बिंध के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महा बिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। अब इसमें एक हंसी, एक व्यंग रचा गया है इन पंक्तियों के माध्यम से कि भगवान जब जिस तरह भगवान ने गौतम दिए यानी गौतम ऋषि की नारी को तारा, उनका उद्धार किया, उसी तरह सभी शिलाओं पर अगर भगवान इसी तरह उद्धार कर देंगे तो न जाने कितनी चंद्रमुखी स्त्रियां वन में हो जाएंगी। तो ये सब विचार करके सोच के मुनि वृंद जो है तप का व्रत करने वाले भी सुखारी यानी सुख की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है जो भगवान रघुनायक जो है वन में पधारे हैं। अब इसमें स्थायी भाव क्या है? हास है। आश्रय आलम्बन क्या है? स्वयं पाठक है। आलम्बन क्या है? विंध्य के उदासीवासी जो बहुत दिनों से नीरस जीवन जी रहे थे। उद्दीपन क्या है? गौतम स्त्री का उद्धार। स्तुति कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना। अनुभाव क्या है? हंसना, मुनियों की कथा इत्यादि सुनना। संचारी भाव हर्ष, स्मृति इत्यादि। तो बच्चों इस प्रकार अभी हमने आपको दो रसों के बारे में बताया है, एक श्रृंगार रस के बारे में और दूसरा हास्य रस के बारे में। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हास्य रस का एक और उदाहरण हम आपको
सुना रहे हैं। हंसी हंसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो शिव के विवाह में। ये भी एक हास्य रस का उदाहरण है और आशा है कि आपको ये दोनों रस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।